हुजूर साहब नांदेड़ में वाक़ तख्त सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड के मुंतजिम डॉक्टर विजय सतबीर सिंह की कारकर्दगी, काम करने के अंदाज और तरक्याती पॉलिसियों पर मुकामी सिख बरदरी की जानिब से शदीद नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। इन पर इल्ज़ाम है कि वो मकामी सिखों और मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं और मेरिट को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ पसंदीदा और सियासी सिफारिश पर मुंतखब अफराद को तरक्कियाँ दे रहे हैं। इस नाराज़गी के खिलाफ जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने सिख समाज की जानिब से एक ज़बरदस्त धरना एहतजाज किया गया। इस मुजाहरे की क़यादत शिवसेना शिंदे ग्रुप के रहनुमा सरदार अवतार सिंह पहरेदार और शहर के संगठक सरदार लड्डू सिंह कारगर ने मुश्तरका तौर पर की। इस मौके पर शिवसेना के राब्ता इंचार्ज सरदार गुरमीत सिंह हमना, सरदार सोन सिंह कदम, सरदार गुलबीर सिंह नवाब, हुजूर खालसा सहल समेत बड़ी तादाद में सिख संगत मौजूद थी। एहतजाज के दौरान दर्ज झैल अहम नुकात पर जोर दिया गया। मुलाजिमीन की सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके पसंदीदा अफराद को गैर कानूनी तौर पर तरक्कियाँ दी गई। मुस्तकिल तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को डेली वेजेस रखने की कोशिश की जा रही है। सचखंड पब्लिक स्कूल के ख़वातीन असातिज़ा की खिदमत को मुस्तकिल करने की मांग, बीमार मुलाजिमीन की दरख्वास्तों पर हमदर्दाना फैसला लेने की अपील, गुरुद्वारा बोर्ड के कई ओहदों खुसूसन सुपरिटेंडेंट के ओहदे के लिए इंटरव्यूज़ गुज़िश्ता 6 माह से इल्तिवा में हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि मुंतजिम डॉक्टर विजय सतबीर सिंह की पॉलिसियों से इदारे में बेचैनी का माहौल है, जिसका खमियाजा नांदेड़ के मकामी सिखों और मुलाजिमीन को भुगतना पड़ रहा है। एहतजाज के दौरान ये भी दावा किया गया कि डॉक्टर सतबीर सिंह की तकर्रुरी दिल्ली के बीजेपी लीडर और साबिक अकाली दल रहनुमा मजेंद्र सिंह सरसा की सिफारिश पर की गई थी। अब सिख बरादरी उनके रवैये से भी नाला है और उनसे भी सख्त नाराज़गी जाहिर की जा रही है। हुजूरी सिख संगत ने रियासती हुकूमत और मुताल्लिक़ा हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लेकर डॉक्टर विजय सतबीर सिंह को बरतरफ करे और गुरुद्वारा बोर्ड की शफाफ इंतजामिया यकीनी बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासन को जो सरकार ने दिया ये कुछ काम नहीं कर रहा है, उसके विरोध में ये है और काम भी नहीं कर रहा है, बेकायदेशीर काम कर रहा है। बेकायदेशीर काम के खिलाफ हमने आंदोलन किया है। ये हमने हमारी मांगे, पहली मांग ये है कि आज देखिए गुरुद्वारा बोर्ड को इलेक्ट्रिकल बिल कम से कम 35 से 30 लाख रुपए हर महीने आता है, 40 लाख आता है, 55 लाख के करीब। तो हम चाहते हैं कि आज आधुनिकता पर सिस्टम लगाए और उन्होंने धर्म गुरु जी को बात की और देश विदेश के नागरिकों को डोनेशन मंगाया। डोनेशन मंगाने के बाद सोलर सिस्टम का काम नहीं कर रहे हो। सोलर सिस्टम का काम करना चाहिए, विकास का कुछ काम करते हैं, बहुत बड़े पद पे रहे कि वे, लेकिन वो कुछ काम ही नहीं कर रहे। काम कर रहे हैं किसका, जिसके पीछे राजकीय दबाव है, राजकीय नेता का फोन आता है, वैसे व्यक्ति का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हमारा गार्डन है गुरुद्वारे का, खेती विभाग है, उसमें गरीब तबके के सभी जाति धर्मों के लोग हैं, उसमें सिख समाज ही नहीं है, अदर समाज के भी लोग हैं जो पिछले 10-10, 15-15, 20-20 साल से वहाँ पे काम करते हैं। वो 32 दिन की हाजिरी पे ही है। अगर उन्हें कोई मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती है तो हम क्या चाहते हैं कि उनको आप साहब में भी सबको एक आंख से देखा गया है, सब जाति धर्मों को लेके चले गए। तो आप प्रमोशन देने के टाइम पे जाति धर्म क्यों देख रहे हो, आप ऊंच नीच क्यों देख रहे हो? आपने जो सो सबको एक समान देखना चाहिए। अब कुछ कर्मचारियों का रिटायरमेंट है सर, उनको प्रमोशन है, दो कर्मचारी उसके आजू बाजू रहते हैं, एक साल में 2-2, 3-3 प्रमोशन देते हैं। उसकी चौकसी होना चाहिए और उसका रद्द होकर सबको एक समान, मानस की जात सब एक समान, सबको एक समान में आप देखिए, एक समान में कीजिए। एक हमारा कर्मचारी जो सो प्रसाद रोटी की मशीन का काम करते करते मर गया, उसके विधवा पत्नी को ड्यूटी लेने की हमने डिमांड की थी, वो भी आगे पीछे हो रहा था, लेकिन जिलाधिकारी साहब ने उन्हें दबाने से वो विधवा को दे दिया। और कर्मचारियों को वैद्य की सुविधा है, जो कर्मचारी काम करे नीचे के तबके का कर्मचारी, इनको वैद्य की सुविधा कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप इनको कोई पॉलिसी बनाए, उसको बड़ी हो। डंगर में का एक सेवादार है, उसको बड़ी बीमारी होगी, उसको 2 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, उसको तनख्वाह है सिर्फ 9,000 रुपए, वो अपना इलाज करेगा, क्या करेगा? हम चाहते हैं कि गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासन ने इन कर्मचारियों से काम लेते हैं तो उनके वैद्य के उपचार भी इनको देना चाहिए। और हजूर साहब ITI हो गया, खालसा स्कूल हो गया और अपना सचखंड पब्लिक टीचर्स है जो बच्चों को पढ़ाते हैं 2-2, 3-3 साल से, उनको फिक्स पे के ऊपर उनको भी आप जो सो प्रमोशन दीजिए, क्योंकि वो भविष्य बना रहे बच्चों का। उनका अगर पेट भरा रहेगा, उनका अगर चूल्हा अच्छा चलेगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ऐसी मांगों से, सार्वजनिक मांगों के लिए आप बैठे। इनको विजय सतबीर सिंह को बिठाने के अंदर में दिल्ली का एक हमारा नेता है, बीजेपी की गोद में चला गया है, मजेंद्र सिंह से, उसने यहाँ बिठाया उसको। मजेंद्र सिंह सिरसा का पुतला रोज शाम में जब दीवान की आरंभ होंगे, वहाँ अगला आंदोलन मजेंद्र सिंह सिरसा के खिलाफ में है, क्योंकि निकम में आदमी को यहाँ पे लाके बिठाया, कुछ काम करके बता हमें।
पसरीचा साहब थे, क्या काम होता था, विकास होता था, लेकिन ये कुछ काम नहीं कर रहा है। ये आता है, कोई नेतागण आता है तो उसका सत्कार करता है, फोटो काटता है और अपने डीपी के ऊपर में व्हाट्सएप पे वो रख लेता है। और कोई राजकीय नेता का फोन आता है तो उसी व्यक्ति को वो प्रमोशन देता है। इसका उदाहरण आपको देखने मिलेगा। सना इंटरनेशनल स्कूल नांदेड़ एक ऐसा इदारा जहां तालीम सिर्फ निसाब का नाम नहीं बल्कि किरदार साजी, एतमाद और हमजहत तरक्की का सफ़र है। नांदेड़ में वाक़ सना इंटरनेशनल प्राइमरी व हाई स्कूल CBSE से मंजूर शुदा एक मियारी और जदीद तालीमी इदारा है जो सना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की सदर मोहतरमा मेराजुन्निसा बेगम की सरपरस्ती में चलाया जा रहा है। यहाँ हर बच्चा पाता है इनफरादी तवज्जो, तरबियत याफ्ता असातिज़ा की रहनुमाई और एक ऐसा तालीमी माहौल जहाँ सीखना बन जाता है दिलचस्प। जदीद लेबॉरेटरीज, कुशादा क्लासरूम्स, साफ सुथरा और फितरी माहौल, रियाजी, साइंस और लैंग्वेजेस की अमली तालीम के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता लेबॉरेटरीज। हर साल 10वीं जमात में 100% नताइज इदारे की मियारी तालीम का सबूत है। यहाँ सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों, खेलकूद, साइंसी नुमाइश और करियर गाइडेंस का भी है मुकम्मल इंतज़ाम। तलबा की जिस्मानी नशोनुमा के लिए वसी स्पोर्ट्स ग्राउंड और नांदेड़ शहर के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी दस्तयाब। नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है, निशिस्तें महदूद है तो देर न करे, आइए अपने बच्चे का मुस्तकबिल रोशन बनाए। मजीद मालूमात के लिए राब्ते का पता है सना इंटरनेशनल स्कूल नांदेड़।